नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। प्री कोरोना स्तर से आगे निकली देश की अर्थव्यवस्था। सितंबर से नवंबर के दौरान 22 में 19 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में आई तेजी। भारत की आर्थिक ग्रोथ में करीब 1.1 लाख डॉलर करोड़ की बढ़ोतरी। डिजिटल संपत्ति व्यापार से अनुमान, इस ग्रोथ को करने वाला यह सेगमेंट अभी इजाद होना बाकी। पेटीएम के बाद आईपीओ मार्केट का उत्साह रुका। राकेश झुनझुनवाला के स्टार हेल्थ के बाद आनंद राठी के आईपीओ में भी निवेशकों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। पुतिन मोदी मुलाकात से भारत रूस इकोनॉमी को मिलेगा 6 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट डोज। दोनों देशों के बीच 28 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। सैन्य हथियार बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों की जगह। स्वीडिश थिंक टैंक के अनुसार एचएल, बेल, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शामिल। इलाज के बढ़ते खर्च के मद्देनजर इंश्योरेंस रेगुलेटर आरआईडीआई ने सरकार से अस्पतालों को रेगुलेट करने का अधिकार मांगा। इंडिगो के प्रमोटर्स ने एयर इंडिया के साथ टाटा के एविएशन सेक्टर में आने से पहले गिले शिकवे मिटाने के दिए संकेत। 3 मिनट में जूम कॉल में 900 कर्मचारियों को निकालने वाली कंपनी better.com के सीईओ भारतीय मूल के विशाल गर्ग रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की प्रीमियम बाइक इंटरसेप्टर एंटी 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 का धमाकेदार आगाज। देश की इकोनॉमी में जारी तेजी के असर ने बीते हफ्ते भी जोश बरकरार रखा है। जापानी ब्रोकरेज एजेंसी नोमुरा का वीकली इंडेक्स निब्री 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में प्री कोविड इंडेक्स से ऊपर बना रहा है। इसके साथ ही सितंबर से नवंबर तक देश के ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी प्री कोविड स्तर से काफी आगे निकल गए हैं। देश की इकोनॉमी की जोरदार रफ्तार जारी है। बीते कई महीनों से यह लगातार प्री कोविड स्तर के आगे बनी हुई है। इकोनॉमी को हफ्ता दर हफ्ता ट्रैक करने वाला नोमुरा का वीकली इंडेक्स NIBRI बीते हफ्ते मामूली गिरावट के बाद 113 पर आ गया, जो 28 नवंबर को 113.9 पर था। इस गिरावट की वजह एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स रहा, जो 4.8% पॉइंट्स लुढ़क गया। वहीं बिजली की डिमांड इस दौरान 5.4% कम रही। हालांकि 5 दिसंबर को खत्म हफ्ते में गूगल का वर्कस्पेस इंडेक्स 4% पॉइंट्स और गूगल का रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडेक्स 0.4% पॉइंट्स बढ़ गया। नोमुरा के इस वीकली पैमाने के साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यानी HFI भी इकोनॉमी के प्री कोविड स्तर के आगे निकलने का दावा कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े 22 क्षेत्रों में से 19 का प्रदर्शन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान कोरोना पूर्व स्तर से काफी बेहतर रहा है। HFI के मुताबिक 22 में से कई क्षेत्रों में कोरोना से पहले के मुकाबले 100% से ज्यादा की रिकवरी हुई है। इस साल अक्टूबर में स्टील खपत, घरेलू ऑटो बिक्री और हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर 2019 के मुकाबले कम रही है। अक्टूबर में स्टील की खपत अक्टूबर 2019 के 99%, ऑटो बिक्री 86% और हवाई यात्रा प्री कोविड स्तर के 66% के बराबर रही है। HFI के प्रदर्शन के मुताबिक ई-वे बिल, एक्सपोर्ट, कोयला उत्पादन, रेलवे फ्रेट रेवेन्यू में बीते अक्टूबर में 2019 के अक्टूबर के मुकाबले जोरदार इजाफा हुआ है। इसके अलावा प्री कोविड स्तर को पार करने वाले क्षेत्रों में खाद की बिक्री, PMI, सीमेंट उत्पादन, IIP, 8 कोर सेक्टर, बिजली खपत और गूगल मोबिलिटी शामिल हैं। हालांकि इस तेजी पर महंगाई का खतरा बरकरार है, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को मुश्किल हो रही है। पोस्ट दिवाली जो सिनेरियो सामने आए वो ये आया कि 6% से लेकर 14% के आसपास के फूड बिजनेसेस जो हैं वो शट डाउन हो गए
उसके पीछे जो कारण मैं समझता हूं और जो कि एक्चुअली है भी, उसके अंदर फूड कमोडिटी प्राइस कंट्रोल जो था वो छूट गया। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा कॉस्टिंग का। फ्यूल प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस, इवन द रॉ मटेरियल दैट वी यूज टू प्रोक्योर टू मेक प्रोडक्शन ऑफ वट एवर फूड आइटम्स नीड्स टू प्रोड्यूस, उसके अंदर भी एक कॉस्ट एनहांसमेंट हुई और एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम थी। तो इस टाइम पर जो हमारे सामने सिनेरियो आता है वो ये आता है कि जितने भी लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास एक इकोनॉमिकली वाइबली हर चीज को फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अपने से दूर करना चाहिए। तीसरा, एक वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम जो है, ओमनी वायरस जो नया वायरस आता है उसमें भी इसका एक ना एक योगदान जरूर रहेगा। लेकिन बहरहाल हमारे हिसाब से अभी के लिए तो ये है कि आगे देखते हैं किस तरह की सिचुएशन आती है। महंगाई का असर अभी तक तो मौजूदा तिमाही पर ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर अचानक से दिख सकता है, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए घातक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन करार के जरिए दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ की बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद है। इन समझौतों के अमल में आने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार भी कई गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत और रूस के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं। सोमवार को दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस पुरानी दोस्ती को ये मुलाकात नई मजबूती देने का दम भर रही है। इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत करने के साथ ही दोनों देशों की इकोनॉमी को भी इससे 6 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज मिलेगा। दोनों देश 2025 तक दोतरफा निवेश को 50 अरब डॉलर और ट्रेड को 30 अरब डॉलर के पार ले जाना चाहते हैं। पुतिन की इस यात्रा में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और रूस के बीच कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाने के मकसद से हुई इस मुलाकात के बाद डिफेंस के अलावा पेट्रोलियम, फार्मा और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच व्यापार में और तेजी की वजह बनेगा। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।